हमारे समाज में कई सफेद पोस्ट हैं जिनकी काली कमाई जमीन में गड़ी है। भेष बदलकर भी वो भूमाफियाओं को पोषित करते हैं। विभाग ऐसे तत्वों को उजागर करने की योजना भी बना रही है और कई तो अभी ईडी के रडार पर भी पहुंच रहे हैं। साथ ही उनको 15 दिनों का समय जो दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बेहतर प्रयास करने का। बैठ करके आप समस्याओं को सुने, देखें, निदान करें। कोई भी पदाधिकारी से जब बात होगी तो कोई नारा या कोई ताली नहीं बजाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 26 तारीख है और आज एक बार फिर से मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दरबार लगाया है। और देखिए, इस दरबार लगाने से पहले आज मन से ही खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। देखिए, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि कई ऐसे सफेद पोश हैं जो माफियाओं को पाल रहे हैं। जल्द उनके चेहरे से हम नकाब हटाएंगे और कुछ तो ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर भी आ चुके हैं। देखिए, विजय कुमार सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने सीओ को, डीसीएलआर को भी कह दिया है कि अब आप एफआईआर भी कीजिए भूमाफियाओं पर। तो क्या कुछ कह रहे गरजते हुए, बरसते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा। सबसे पहले आप उनको सुनिए। हमारे समाज में कई सफेद पोस्ट हैं जिनकी काली कमाई जमीन में गड़ी है। भेष बदलकर भी वो भूमाफियाओं को पोषित करते हैं। विभाग ऐसे तत्वों को उजागर करने की योजना भी बना रही है और कई तो अभी ईडी के रडार पर भी पहुंच रहे हैं। हर जिले से ये सूचनाएं गोपनीय ढंग से इकट्ठा कर करके और उनका भी चेहरे से नकाब हटाने की तैयारी चल रही है। हमने सीओ, डीसीएलआर, एडीएम से भी कहेंगे कि भूमाफियों और जालसाजों पर कड़ी कार्रवाई करें, एफआईआर करें। विभाग आपके साथ खड़ा है। जो भी गलत दस्तावेज फर्जीवाड़ा किया है, आप कन्फर्म है, नियम के अनुकूल आप पूरी तरह से देखकर हमारे सेक्रेटरी गोपाल मीना जी आपको इस संदर्भ में बताएंगे भी। आपको अधिकार है एफआईआर करने का। हर अंचल के अंदर ऐसे लोग जो विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना देता है, वातावरण को दूषित कर देता है, वैसे लोग पर प्राथमिकी निश्चित तौर पर दर्ज हो और उनको निश्चित तौर पर सजा मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमारा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल के 100 दिनों में सकारात्मक बदलाव लोगों को महसूस हो। इसलिए हमने 3 समस्याओं को अभी विशेष तौर पर वरीयता दी है। दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस माफी, ये हमारी प्राथमिकता है अधिकतर अंचल में। इसके कारण कई लोग केंद्र और राज्य की योजनाओं से वंचित हो जा रहे हैं। तो इसको हमको प्राथमिकता में 14 जनवरी मकर संक्रांति के पूर्व सब लोग मिल करके मैक्सिमम का समाधान कर लें और हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसको पूरा करेंगे। हमने अंचलवार सूचना, नियम और नीति को बैनर पोस्टर लगाकर साझा करने को भी कहा है। हमने निर्देश दिया है कि पूरे समय हमारे पदाधिकारी अभी मौजूद रहेंगे। साथ ही उनको 15 दिनों का समय जो दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बेहतर प्रयास करने का, लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करने का। आगामी 14 जनवरी तक प्रधान सचिव, सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा भी करेंगे और प्रगति प्रतिवेदन भी हम लोग जारी करेंगे। आज आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से यह साफ कर देना चाहते हैं कि सही लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, किसी भी हाल में पीड़ित नहीं होंगे और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी भी एक बड़ा अन्याय है और असंतोष बढ़ता है, अराजकता फैलता है। गलत लोग इसका लाभ उठाते हैं। किसी के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है।
नई सरकार की नई सोच और ये जनादेश सुशासन से समृद्धि के लिए है। और इसमें हम लोग चाहेंगे कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और माफी की समस्याओं में सकारात्मक सुधार के बाद दूसरे चरण में हमारा फोकस सर्वे, सरकारी जमीनों का डाटा बैंक, लैंड बैंक, अतिक्रमण की समस्या, माननीय सरोकार का संरक्षण करते हुए हम इसको विशेष तौर पर भी देखेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि लाइव यहां से न करेंगे, क्योंकि लाइव करने से लोग उसका कट पेस्ट कर करके गलत लाभ भी उठाते हैं। हम समाधान के लिए बैठे हैं, बैठ करके आप समस्याओं को सुने, देखें, निदान करें। कोई भी पदाधिकारी से जब बात होगी तो कोई नारा या कोई ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम सब लोग बैठे हैं समाधान के लिए ना। तो हम नारेबाजी और ताली या शोर नहीं मचाएंगे। और कोई बिना अनुमति के अगर जो अराजकता उत्पन्न करेंगे और अपनी बात जोर से बोलने लगे या बिना नंबर के जबरदस्ती आने लगे तो हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे विभाग के लोग उनको बाहर बैठाएंगे। संख्या यहां ज्यादा है, हम देख रहे हैं बाहर काफी संख्या है। इतनी संख्या ये कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न कर रही है। हम और जिले में किए हैं, इतनी भारी भीड़ और कहीं नहीं है। ये भीड़ बताता है कि कहीं न कहीं इस एरिया में, इस क्षेत्र में मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता को हम लेंगे। और हम तो अपने प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि जितने लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन उनका जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन का 2 घंटा और बढ़ा दें, 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं। जितने लोग हैं हम सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन और आवेदन को लेकर के संबंधित अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो सुना आपने कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब वैसे सफेद पोशों के चेहरे से नकाब हम हटाएंगे और जल्द से जल्द उनका भांडा फोड़ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे मंत्री जी क्या क्या करते हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।